Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Anshika Krishnatre and today I'm back with the first lecture of class 10th physics. So today we will be starting a new chapter, light, reflection and refraction. Today in this lecture we are going to cover some very basic topics of what is light, what is ray, reflection and some qualities and characteristics of the mirrors. Presentation will be really good for beginners who might have not understood such topics in grade 8th or 9th. And then from the next session onwards, we will be getting to the main part where we'll be discussing images formed by these mirrors. So moving on, here we are starting off with light. हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि व्हाट इज एक्चुअली लाइट, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है हम वो ही नहीं समझना चाहते, तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं दैट व्हाट इज लाइट. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे हीट होती है और वेव्स होती हैं, उसी एक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स. हम देख पाते हैं लाइट से. लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are perceived by our eyes, and our brain processes this signal which eventually enables us to see. बाउंस करती है यहाँ, इस पेपर पे मेरी लाइट बाउंस हो रही है तो मैं उस पेपर को देख पा रही हूँ. नेचर ऑफ लाइट, लाइट बिहेव्स एज अ रे, as a wave and as a particle. अब आप सोचेंगे हाउ कैन देयर बी थ्री वेव्स, जैसे लाइट वेव कर सकती है. लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप एक टॉर्च पॉइंट आउट करेंगे एक बुक के फ्रंट पेज पे, तो वो आपको दूसरी तरफ से नहीं दिखेगी, वो नहीं दिखेगी. मतलब एक वो रे की तरफ से बुक पे जा रही है और वो वहां खत्म हो जा रही है. लेकिन अगर आप उसको एज पे ले आएंगे बुक के, तो वो डाइवर्ज होगी, पीछे चली जाएगी बुक के. मतलब ये एक वेव की तरह भी पार्ट कर रही है. इस डाइवर्जन को डिफ्रैक्शन कहते हैं. और एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है वो. जब हम उसको लेमन और शुगर और वाटर के सोल्यूशन में देखें तो उसमें लाइट हमें पास होते हुए दिखेगी. हम कैनोपीज से थ्रू देखें तो हम लाइट के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, हम उसको देख सकते हैं. तो वो एक पार्टिकल जैसे भी रिलेट करती है. लेकिन अभी कोई साइंटिस्ट are doing research, but there is no possible way, one way that light exists. There are multiple ways light can exist. Okay, मूविंग ऑन सोर्स की तरफ. द सोर्स ऑफ लाइट, हमें कहाँ से लाइट मिलती है? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, सन से हमें लाइट मिलती है. और नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज बल्ब है, ट्यूब लाइट है, टॉर्चेस हैं. और दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, सेल्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जो खुद से लाइट निकालते हैं, जैसे जिनकी खुद की लाइट होती है, जिनका एग्जाम्पल्स हैं सन और मून. ये जो एग्जाम्पल नॉन ल्यूमिनस है, वो उनको खुद की लाइट नहीं होती. दे डू नॉट पोसेस द लाइट ऑन देयर ओन एंड दे टेक द लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल ल्यूमिनस सोर्स एंड स्कैटर इट इन देयर सराउंडिंग्स. जैसे टेबल, बुक, चेयर है, ये सारी जो हैं इनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये खुद लाइट नहीं देती. बल्ब हम जलाते हैं पढ़ने के लिए, बल्ब की लाइट पेपर पे पड़ती है, फिर वो हमें रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आती है और एक सिग्नल देती है, एंड देन वी आर एबल टू सी द पेपर ऑल दिस. जैसे अंधेरे कमरे में आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वहां लाइट नहीं है. फिर आप अंधेरे कमरे में जाते में क्या फर्स्ट चीज क्या करते हो? बल्ब ऑन करते हो ताकि आप देख पाओ. तो हमें लाइट ही देखने में मदद करती है, लाइट एक सोर्स से आती है. अब मीडियम, लाइट का एक मीडियम होता है, अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपगेट्स. टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं. ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे लाइट इजीली पास कर सकती है, जैसे एयर है, वाटर है, हम इसमें लाइट इजीली पास करिए, इसमें कोई रोक तो नहीं रहा है लाइट को. ट्रांसलूसेंट मीडियम बहुत ही, मतलब इजीली इतना नहीं है, मतलब पार्शियली जाती है लाइट. जैसे एक शीट ऑफ पेपर है, इसमें लाइट पार्शियली जा रही है, फुल नहीं जा रही है, जितनी इसकी सोर्स है उससे नहीं जा रही, स्ट्रेंथ से पार्शियली जा रही है. ओपेक जैसे जाती नहीं है. वॉल है, अभी इस कमरे में वॉल है, आपने बल्ब जला लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि बल्ब जल रहा है तो वॉल के उस पार का भी हमें दिखना चाहिए. दैट्स ऑफ कोर्स नो सेंस. मूविंग ऑन टू अ रे, राइट, रे के फॉर्म में ट्रैवल करती है. जैसे हमने देखा रे, पार्टिकल और वेव. तो रे जो है इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विथ light travels. A number of rays combined together form a beam of light. अभी आपने देखा होगा वॉचेस में आके इसमें बीम ऑफ लाइट होती है, और एक रेड डॉट होता है जिसको प्रेजेंटेशन पीपीटी के लिए यूज करते हैं, वो एक बीम ऑफ लाइट है. मतलब बहुत सारी लाइटें कंबाइन होकर एक बीम बना रही हैं.
नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट तीन टाइप के हो सकते हैं, कन्वर्जेंट पेंसिल, ये कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, और पैरेलल मतलब दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर और उनकी विड्थ सेम है। ओके, Now we come to light incident on another medium. लाइट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अब वॉल है, हमने बल्ब ऑन किया तो हम वॉल के उस साइड का तो नहीं देख सकते, बल्ब के ऑन मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वॉल पे, रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब हम पानी के अंदर देख सकते हैं, मतलब कि उसमें लेमन वाटर का हम सोल्यूशन देख सकते हैं क्योंकि वो वहां से रिफ्रैक्ट हो रही है। बाउंसेस बैक, एक कोई भी मिरर ले लो, मिरर के आप लाइट आपके मिरर पे जाएगी, वहां से बाउंस आउट होगी तो आप वो ऑब्जेक्ट देख सकते हो। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रेज, प्रॉपर्टीज मतलब दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, ये हमने 9th या 8th में भी किया होगा। इंसिडेंट लाइट रे, लाइट विच फॉल्स ऑन द सर्फेस is called the incident light. Reflected light which goes back after reflection, angle of incidence जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है। एक एग्जांपल लेके बताते हैं, देख दिस इज द शीट ऑफ पेपर, हियर इज अ शीट ऑफ पेपर। अब इसमें ये बल्ब है, यहाँ से लाइट आ रही है और बाउंस बैक हो रही है, तो जिस एंगल पे लाइट यहाँ पड़ रही है पेपर पे, वो एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जिस इंसिडेंट रे होगी और वो एंगल जो नॉर्मल पे फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जिस एंगल पे ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ओके, ये इसका सिंपल डायग्राम है, ये मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है चीजें। ऑफ कोर्स मेरे पास पेपर था तो मैंने पेपर से बताया। Coming on to reflection, the actual definition of reflection is the phenomena of bouncing back of light into the same medium by a smooth surface, by mirror. Mirror smooth surface, तो रिफ्लेक्शन टोटली होती है जिससे आप अपने आप की क्लियर इमेज देख पाते हैं, आप अपने आप की धुंधली इमेज नहीं देखते राइट मिरर में, क्योंकि वो एक स्मूथ सरफेस है। The change in direction of a wave at a boundary between two media, so these are all just complex words, अगर आपको complex definition की आदत है तो। Now this is the principle of reversibility of light. बहुत easy है, if the direction of a ray of light is reversed due to reflection of a surface, then it retraces its path. मतलब इसका मतलब सिंपली ये है कि I और R इक्वल है, अगर आप जो जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई है उस एंगल से आप वापस लाइट भेजेंगे तो वो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से वापस रिफ्लेक्ट होगी। ओके, Types of reflection. For a smooth surface, reflected light rays travel in the same direction and parallel to the incident rays. This is called regular reflection. इसे हम diagram से समझते हैं. This is the basic mirror reflection, and this is the specular reflection, जिसमें जो incident और जो refracted ray हैं वो parallel हैं एक दूसरे पे because they are landing on a smooth surface. For rough surface, ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा, लाइट रेज गेट स्कैटर्ड, और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल में नहीं होंगी, वो एक क्योंकि रफ सरफेस पे गिरी हैं तो वो स्कैटर होंगी, तो उसे इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और डिफ्यूज भी कहते हैं। मिरर, मिरर बेसिकली हम सुबह रोज उठ के मिरर ही देखते हैं, ब्रश करते हुए मिरर देखते हैं, तो अब मिरर के बारे में थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए। The surface which can reflect the light is a mirror, represented as a straight line. जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है तभी तो हम अपनी इमेज उसमें देख पाते हैं मिरर में, और वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है जिसमें ऐसे ऐसे डैशेस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये डैश डैश है। डैश डैश का मतलब ये जो साइड में होता है क्या होता है कि उसके वो डैश डैश साइड पे सिल्वर मेटल की कोटिंग है, और वो सिल्वर मेटल की कोटिंग रिफ्लेक्ट करती है आपकी चीजें, बिकॉज सिल्वर इज अ रियली गुड रिफ्लेक्शन सर्फेस, और वो बहुत पॉलिश होता है, बहुत शाइनी होता है। Plane mirror is a reflecting surface is a plane, then the mirror is a plane. Any flat and polished surface that has almost no irregularities on its surface that reflect light is called a plane mirror. Then types of images, एक real image होती है और एक virtual image होती है, ये बहुत important है पूरे चैप्टर में समझना, बिकॉज यही इसका बेसिस है।
A real image is formed by actual convergence of light rays. लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज होती है मिरर के बिहाइंड, नहीं मिरर के आगे। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे ये मिरर कन्वर्ज हो रही है, दो लाइट कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ ये जो इन्वर्टेड दिख रही है ये ऑब्जेक्ट है, और ये इन्वर्टेड जो है ये इसकी इमेज, ये है जो इसकी एक इमेज फॉर्म हो रही है। और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होती है। जैसे अभी आपका ये आपने लाइट रेज डॉट डॉट करें, क्रिएट करें, तो ये आपकी एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हुई है। अपेरेंट कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जिंग लाइट। अपेरेंट, अपेरेंट इसमें बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसको हम बैकवर्ड वो करते हैं, डॉट डॉट्स क्रिएट करते हैं ताकि हम बैकवर्ड जा सकें। मूविंग on to the characteristics of an image. Images can be real, virtual, erect और inverted. सीधी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, magnified हो सकती है, zoom in कर सकते हैं, diminished हो सकती है, छोटी सी लग सकती है. If an image formed is upside down and inverted, ये तो बहुत easy है. The image formed by a plane mirror is always virtual, क्योंकि आप वर्चुअल जो इमेज होती है वो प्लेन मिरर में होती है, और जो रियल इमेज होती है वो आप स्क्रीन्स देखो, टीवी स्क्रीन्स देखो या सिनेमा हॉल्स देखो, तो उसमें प्रोजेक्टर्स देखो, तो उसमें रियल इमेज होती है। इमेज मिरर के पहले अपीयर हो जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट करके पहले अपीयर होती है, तो वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है प्लेन मिरर, इरेक्ट होते हैं। आप ऑफकोर्स आप अपना उल्टा फिगर तो नहीं देखते हो। ऑब्जेक्ट इन इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब आप एक दूसरे के जितनी डिस्टेंस आपका मिरर और आप में है उतना ही डिस्टेंस आपकी इमेज का और मिरर में होगा। और ये एक और है कि लैटरनल इन्वर्जन होता है मिरर में, मतलब अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे मिरर के सामने, तो पर आपको मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अपना राइट हैंड दिखेगा, तो वो लैटरनली इन्वर्जन होता है मिरर। देन स्पेरिकल मिरर्स, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसकी बहुत डिटेल में हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर, देन द मिरर इज स्पेरिकल मिरर। द स्पेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। मतलब एक आप हॉलो स्फीयर कंसिडर करो जो कि एक तरफ से बहुत स्मूथ है, कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, और वो बहुत पॉलिश करा गया है, मर्क्यूरी से कोटेड करा गया है, ताकि कोई भी लाइट उसके अंदर नहीं आ सकती। अगर और हम उसकी एक थोड़ी सी कर्व स्लाइड कट करें, तो वो जो कर्व स्लाइड कट करेंगे वो स्पेरिकल मिरर होगा। स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। ओके, जैसे ये स्फेयर देख रहे हैं आप, यहाँ से कट करेंगे ये स्फेयर। हमारा जो स्पेरिकल मिरर्स रेयर व्यू मिरर्स में भी होते हैं, आपने पार्किंग लॉट्स में देखे होंगे, जब मॉल में जाते हैं तो मिरर्स होते हैं ताकि आप अपने पीछे का देख सकें। एक स्पून होती है जो कि एक स्पेरिकल मिरर ही है। ओके, सो स्पेरिकल मिरर्स आर इन डेली लाइफ, जो हम कभी वैल्यू नहीं करते। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, दो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर आपको अभी ये टॉपिक नहीं समझ आता है तो नो प्रॉब्लम, हमारा नेक्स्ट सेशन इज एंटायरली अपॉन दीज टू मिरर्स ओनली। इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉनकेव। अब कॉनकेव का क्या मतलब है, जैसे अब आप ये मेरा इमेजिन करिए, ये स्पून है मेरे हाथ में या मैं ऐसे है, तो जो सर्फेस कर्व्ड है, मतलब आपका पाम जो कर्व्ड है वो कॉनकेव होगा। बस ये याद रख लीजिए कि ऐसा है, केव है तो मतलब कि ये कॉनकेव है। कॉनकेव ये होगा, तो जो डैश 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 आएगा वो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आप डैश कहाँ लगाएं। डैश डैश पीछे की तरफ लगेगा, मतलब कि पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सामने से रिफ्लेक्ट करता है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। सिमिलरली ऐसे हाथ से कर लो तो वो ऐसा कप साइज बन जाएगा, और यहाँ यहाँ डैश डैश कर लो। कॉन्वेक्स मिरर भी वैसा ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है एक पॉइंट से, डाइवर्जेंट रेज हमने पहले पढ़ी थी, और कन्वर्ज करता है हमारा कॉनकेव मिरर। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीक्स वीडियो, और हमने बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आज, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट through with it, because this is what we will be helping from our next sessions. And if you want to see the PDF of this PPT, then please click on the description box and download it, so that you can always go through the notes before your exams. And don't forget to like, share and subscribe my video, so that other children also in this hard time can take the benefit of such beautiful animated and detailedly basics explained videos. Thank you, see you next, do subscribe. Bye bye.